हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे की करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोग क्लास को ज्वाइन कर चुके होंगे। अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। साथ साथ में यहाँ पर हम जितने करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे उसका लास्ट में सुपरफास्ट रिविजन भी करेंगे और साथ साथ में कल के क्वेश्चन का आप लोगों को टेस्ट भी देना है तो आप लोग टेस्ट भी देंगे और लास्ट में क्विज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सब कुछ आपको करना है और साथ साथ में पार्टिसिपेट भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उससे पहले आप सभी को वनडे एग्जाम टारगेट चैनल पर चलने वाली क्लासेस का टाइम टेबल बता देते हैं। तो पहली क्लास आपकी मॉर्निंग में चलेगी 6 बजे करंट अफेयर की, जो कि आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सेकंड क्लास आपकी दोपहर 3 बजे चलेगी और थर्ड क्लास रात के 8 बजे चलेगी। ये तीनों क्लासेस हैं। तीनों क्लासेस का शेड्यूल आपको मैंने बता दिया। तो आप लोग फिक्स टाइम पे जरूर क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपके सरकारी स्कूलों में एक सीट पक्की कराना। तो चलिए देख लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है वी विद्यावती। वी विद्यावती को 12 मई से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आईएएस अधिकारी हैं और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जाननी चाहिए, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। तो क्या क्या आप लोगों ने जाना? तो यहाँ पे ये देखिए आप लोगों ने क्या क्या जाना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी महानिदेशक वी विद्यावती। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, इतनी जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड मिली, जो कि पर्याप्त है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय के फैसले के बाद किस कैंटीन में 1 जून से केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, CAPF। CAPF क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशक्त पुलिस बल। ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स किसके अधीन कार्य करता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और यहीं पे आप जानते चलिए केंद्रीय गृह मामलों के मंत्री कौन है? तो केंद्रीय गृह मामलों के मंत्री हैं अमित शाह जी। अब ये जो सेंट्रल, अब इसके अंतर्गत देखिए कितने फोर्सेस हैं। CAPF केंद्रीय सशक्त पुलिस बल के अंतर्गत आपको मैंने बताया BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है, और है ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्लियर है? इतने सारे फोर्सेस हैं जो इसके अंतर्गत काम करती हैं। SSB सशक्त सीमा बल। तो इन सभी पर 1 जून से देश में बनने वाले उत्पाद बेचे जाएंगे, स्वदेशी जो होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 2022 तक किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की गई है?
ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, ए और बी दोनों, यानी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में सभी नागरिकों के घर नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए योजना तैयार की गई है। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जानिए, ये योजना किस मिशन के तहत तैयार की गई है, तो ये योजना जल जीवन मिशन के तहत तैयार की गई है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं, ये जल जीवन मिशन। अब यहाँ पे जानिए जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है हर घर में पीने योग्य स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? तो रतन लाल कटारिया है। अब यहाँ पे बात आ जाती है हरियाणा की और जम्मू कश्मीर की। हरियाणा राज्य है, सबसे पहले ये जानिए, और जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, और ये है हरियाणा स्टेट। आप देखेंगे यहाँ पे हरियाणा। अब मैप में देखते हैं हरियाणा कहाँ पर है। ये है हरियाणा, यहाँ आप मैप में दिख रहा होगा, देख रहे हैं मैप में हरियाणा। अब यहाँ पे देखिए हरियाणा के साथ साथ हम देखेंगे कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं और उनकी राजधानी क्या है। इस तरीके से मैं राज्य और राजधानी तो कन्फर्म याद हो जाएगा। राज्य, पहली बात तो राज्य हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और यहाँ पे देखिए पंजाब, हरियाणा से सटा हुआ राज्य है पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है आपको बताना है। हरियाणा से सटा हुआ है इधर देखिए राजस्थान, राजस्थान की राजधानी क्या है आपको बताना है। अब इसी से हरियाणा से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी आपको बताना है। फिर हरियाणा से ही सटा हुआ ये देखिए, ये है उत्तराखंड। फिर हरियाणा से ही सटा हुआ है इधर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और हरियाणा से ही सटा हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो आपको बताना है। सभी नाम आपको यहाँ पे मैप पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सब कुछ आपको बताना है। बस हम ये चाहते हैं जिससे कि आप में मैप देखने की आदत पड़े और आप लोग मैप देखना जान जाएं अच्छे तरीके से। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। और यहाँ पर विधानमंडल एक सदनीय है, जिसमें कि विधानसभा है और 90 सीटें हैं उसमें। राज्यसभा में कुल 50 सीटें और लोकसभा में 10 सीटें हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं हरियाणा के बारे में। यहाँ पे देखिए ये सुल्तानपुर पक्षी विहार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये कहाँ पर है? हरियाणा में। यहाँ पर मोरनी पहाड़ियाँ हैं, हरियाणा में ही मोरनी पहाड़ियाँ हैं जो कि चीड़ वन के लिए प्रसिद्ध हैं। और सूरज कुंड का प्रसिद्ध शिल्प मेला यहीं पर लगता है हरियाणा में ही, हर साल फरवरी में। सूरज कुंड का जो प्रसिद्ध शिल्प मेला है वो कहाँ पर लगता है? वो भी हरियाणा में लगता है। पिंजौर उत्सव भी हर वर्ष हरियाणा में ही मनाया जाता है, पिंजौर उत्सव, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको तैयार करने चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये भी जानिए कि जो पहले एक प्रदेश था अब 2 केंद्र शासित प्रदेश में बटा है। कब बटा, किसके तहत बटा? तो ये जानिए 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल ला करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। और ये बिल लागू कब से हुआ, प्रभावी कब से हुआ? तो ये बिल 30 अक्टूबर, कब से? 30 अक्टूबर 2019 से रात 12 बजे से ये प्रभावी हो गया। यानी कि एक प्रदेश से 2 केंद्र शासित प्रदेश फाइनल हो गया। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। यहाँ पे देखिए ये जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख। तो हम यहाँ पर बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, ठीक। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी गर्मियों में है श्रीनगर ये, और सर्दियों में जम्मू यहाँ पर। और यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। राजकीय पशु यहाँ का हंगुल है। राजकीय पक्षी काली गर्दन वाली क्रेन है। और राजकीय वृक्ष है चिनार है। राजकीय फूल कमल है। और यहाँ पर आप लोग देखिए पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। पड़ोसी राज्य ये देखिए
हिमाचल प्रदेश, दूसरा यहाँ पे देखिए पंजाब, और अगर हम पड़ोसी राज्य के अलावा केंद्र शासित की बात करें तो ये लद्दाख भी इसमें शामिल है। राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब, साथ साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ का एक लोक नृत्य बहुत पूछा जाता है, ये है लोक नृत्य यहाँ का राउफ पूछा जाता है। राउफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य, ये राउफ ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। और है इसमें दुमहल और दांडी नाच। राउफ लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ की नदियाँ हैं चिनाब, झेलम, सिंधु और झीलें। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने लिए हैं जिससे कि आप लोग आसानी से साथ साथ में जीके भी तैयार करते चलें। तो यहाँ पे नदियाँ देखिए, नदी आप लोगों ने देख ली। झीलें, डल झील जो कि श्रीनगर में है, नागिन ये भी श्रीनगर में है, और वुलर झील ये श्रीनगर में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है वुलर झील? ये जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की बृहत्तम ताजे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहीं पर एक झील और है मानसबल या मनसबल झील, ये भी श्रीनगर में है। और ये पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यह यहाँ पर कई अलग जाति के पक्षियों का घर भी है। और बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, तो आपके एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान तो पक्का पूछा जाता है जम्मू कश्मीर का। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय उद्यान है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? श्रीनगर में। सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये खूब पूछे जाते हैं, जितने भी पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे देखे सभी एग्जाम में आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर बांध की, तो बांध से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए बगलिहार बांध, ये किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। दुल्हस्ती बांध, ये भी चिनाब नदी पर है। सलाल बांध, ये भी चिनाब नदी पर। ये तीनों बांध बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान, ये कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है। क्लियर है? तो जितने भी फैक्ट आप लोग देख रहे हैं आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। साथ साथ में आपका जीके इस तरीके से तैयार होगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा आपका करंट के साथ साथ जीके भी तैयार हो रहा है। अब यहीं पे अमरनाथ और वैष्णो देवी के भी मंदिर हैं, जो अमरनाथ मंदिर की यात्रा करते हैं लोग, और वैष्णो देवी, तो ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जम्मू कश्मीर और हरियाणा से रिलेटेड तैयार होने चाहिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर बिल्कुल भी करना ना भूलें। और अगर चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली बेट्टी राइट का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा सी, गायन से संबंधित थी। ये सिंगर थी, ये ग्रैमी पुरस्कार जीती थी और मेनली ये बहुत ही कम एज में इन्होंने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था। और किस गाने के लिए? उनका गाना था वेयर इज़ द लव। ये कहाँ की रहने वाली हैं? अमेरिका की। ये कहाँ पर पैदा हुई थी? अमेरिका में। कहाँ की सिंगर है? अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, हाल ही में होप पोर्टल किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? होप पोर्टल किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। ये देखिए यहाँ पर मैप में ये रहा उत्तराखंड आपका, ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शीतकालीन राजधानी है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की है। कहाँ पर? गैरसैंण में। गैरसैंण में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्म ऋतु की राजधानी गैरसैंण होगी और जो देहरादून है वो शीत ऋतु के लिए।
और साथ साथ में यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि राज्यपाल कौन है यहाँ पर, बेबी रानी मौर्य है। मुख्यमंत्री अभी मैंने आपको बताया त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब यहाँ पर ये जानते चलते साथ साथ में इसके साथ सटे हुए राज्य कौन से हैं। ये पहला रहा उत्तर प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, तीसरा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो 3 राज्य उत्तराखंड से सटे हुए हैं। तीनों राज्यों की राजधानी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। साथ साथ में उत्तराखंड से सटे हुए देश कौन से हैं, तो ये पहला हुआ नेपाल, दूसरा यहाँ पर हुआ चीन। ठीक है, चलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देते हैं, नेशनल स्कीइंग और स्नोबोर्ड चैंपियनशिप 2020 का जो आयोजन किया गया था वो भी उत्तराखंड के औली में किया गया था। और उत्तराखंड सरकार ने ही हाल ही में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उत्तराखंड से रिलेटेड थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है। यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, एनडीपी बैंक ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत को आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के लिए $1 बिलियन का ऋण मंजूर किया गया है। और यहाँ पे आपको बता देते हैं एनडीबी बैंक मेनली ब्रिक्स के सदस्य देशों की सहायता के लिए इसकी स्थापना की गई है। आसान से अगर हम वाक्य में बात करें तो ब्रिक्स देश, यहाँ पे देखिए ब्रिक्स, BRICS। तो ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं, ये कितने देशों का समूह, 5। कौन कौन से देश है इसमें, ब्राजील है, रसिया है, ब्राजील, रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स के जितने सदस्य देश हैं उनकी सहायता के लिए एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है। क्लियर है। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो इनके अध्यक्ष हैं KB कामत। क्वेश्चन है, हाल ही में इस महामारी से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये जो महामारी चल रही है उससे लड़ने के लिए एक सॉन्ग लॉन्च किया गया, यूनाइटेड वी फाइट। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, ICCR के द्वारा। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा यूनाइटेड वी फाइट नामक एक सॉन्ग का अनावरण किया गया। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA में किसे शामिल किया गया। विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे बी, अखिल कुमार। अखिल कुमार राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं और ये भारतीय मुक्केबाज हैं। इन्हें NADA नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के अनुशासन पैनल, डिसिप्लिनरी पैनल में शामिल किया गया। इससे पहले भी ये 2017 से 2019 तक इस पैनल में सेवा दे चुके हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए NADA के बारे में। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का आदर्श वाक्य क्या है, खेल मेला। इसका आदर्श वाक्य खेल मेला। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और इसके महानिदेशक कौन है, नवीन अग्रवाल। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको NADA से रिलेटेड जानने चाहिए। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। चलते हैं एक बार सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी। ऑप्शन ए सही होता है, V विद्यावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय के फैसले के बाद किस कैंटीन में 1 जून से केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, CAPF। हाल ही में 2022 तक किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की गई। ऑप्शन सही हो जाता है सी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली बेट्टी राइट का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी, सिंगर थी। हाल ही में होप पोर्टल किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। होप पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन सही हो जाता है
क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, एनडीपी बैंक ने। क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में इस महामारी से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग किसके द्वारा लॉन्च किया गया? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ICCR के द्वारा, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA में किसे शामिल किया गया? ऑप्शन सही हो जाता है बी। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं कल जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे, कल की डेट का जो करंट अफेयर था उसका टेस्ट ले लेते हैं। ये देखने के लिए आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार किया है नहीं, आप लोग अपना टेस्ट खुद से ले सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों ने कितनी तैयारी रखी है। तो चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सही हो जाता बी, मनोज आहूजा। ये मैंने कल का सवाल भी पूछा था, तो उम्मीद है आपको उत्तर भी मिल गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में फेट कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बनी? ऑप्शन बी, सानिया मिर्जा। भारत में होने वाला फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2020 का ड्यूचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किस भारतीय ने जीता? ऑप्शन सी। हाल ही में किस फ्रेंच साइक्लिस्ट पर UCI ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए। हाल ही में TDB और CII के द्वारा किस डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया गया? ऑप्शन बी, रीस्टार्ट। हाल ही में चैंपियन मनमीत सिंह का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए, खेल। नेक्स्ट है, हाल ही में fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप किस देश ने जीता? ऑप्शन बी। हाल ही में जाने माने किस टीवी कलाकार का निधन हुआ? ऑप्शन सी, शफीक अंसारी। हाल ही में GI टैग दिया गया, किसे दिया गया? ऑप्शन सी। हाल ही में गुजरात के किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया? ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टेस्ट और सुपरफास्ट रिवीजन आपका हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में होप पोर्टल किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर और बता देते हैं, होप का फुल फॉर्म भी है। होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल। H से हेल्पिंग, O से आउट, P से पीपल, E से एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ये पोर्टल किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके जल्दी से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हो जाता है सही। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? उम्मीद है कि पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, एक स्टूडेंट अपने 10 दोस्तों में कम से कम शेयर करेगा व्हाट्सएप और फेसबुक पेज पर। तो चलिए, इसी के साथ ही मिलते हैं फिर मॉर्निंग में 6 बजे। आप सभी को जगाने के लिए फिर से तैयार हैं, तत्पर हैं, हम लगन के साथ जुटे हुए हैं कि आप लोगों की नींद को हम डिस्टर्ब कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जगा सकें। तो देखते हैं अपने उद्देश्य में कितना सफल हो पाते हैं, और सफल होकर के रहेंगे। आप लोगों की नींद खराब करना मेरा उद्देश्य है इस टाइम का। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।